हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ORR स्केलर प्रोडक्ट। तो भाई किसी दो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अब हम लोग इसमें सीखेंगे। तो जैसे मान लो बच्चे, यह कोई मेरा दो वेक्टर है ना। यह कोई मेरा दो वेक्टर मान लो जिसका एक पोजीशन वेक्टर A हो और B हो और इनके बीच का एंगल थीटा हो। ठीक है ना बच्चे। तो देखो हम अगर इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखें, डॉट प्रोडक्ट के रूप में अगर इसको लिखें तो देखो, तो आपका यह होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इंटू कितना होता है कॉस थीटा। तो बच्चे यह आपका होता है डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला, यानी कि A डॉट वेक्टर B बराबर आपका होता है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। देखो ना, और वेयर जो थीटा आपका है ना, वो तुम्हारा क्या होता है, 0 से लेके पाई तक की होता है, 0 से लेके पाई तक की होता है। और ये तुम्हारा क्यों होता है, तो इस कास के कारण होता है। ठीक है बच्चों, आपको मन में यहाँ पे होगा कि भाई क्यों सर हम डॉट प्रोडक्ट में केवल कॉस लेते हैं। तो बच्चे ना थोड़ा सा आप देखो तो इसको कोऑर्डिनेट पे, ठीक है ना, आप साइन और कास का जो नेचर होता है, देखो जो साइन है ना, साइन देखो ना, जो साइन होता है वो तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव होता है और सेकेंड में भी। ठीक है ना, तो देखो ना, इस कारण से ना यह जो साइन है यहाँ पे मुझे कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, नो डायरेक्शन। मतलब अगर यहाँ से है ना, सॉरी जो है ना साइन, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, कोई डायरेक्शन आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो ना, जो साइन है वो पहले में भी क्या है, पॉजिटिव है और दूसरे में भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन ना जो कास होता है, देखो ना, जो कास होता है वो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा पहले में पॉजिटिव होता है, नेक्स्ट में तुम्हारा क्या होता है, आपका निगेटिव होता है। मतलब यहाँ पे इसका साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है ना, और यह यहाँ से डायरेक्शन को प्लस से माइनस की ओर क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो हम इसलिए हम यहाँ पे कॉस थीटा का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यह था कि भाई कास का यूज हम क्यों करते हैं, तो कास का यूज हम एंगल को फाइंड करने के लिए होता है और मेनली क्या होता है, डायरेक्शन को हम फाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, इसमें एक चीज और देखो, इसमें एक फैक्ट और जानो। देखो ना, अगर कहीं कोई ऐसा कोई दो वेक्टर है ना, दो अगर कोई वेक्टर हो, मान लो ऐसे, ठीक है ना, और ऐसे, ठीक है ना, तो उनके बीच डॉट प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा, देखो ना, जब इन लोगों का इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो अगर इन लोगों का है ना, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तभी इनके बीच डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, लागू होता है। ठीक है ना, तो यह था छोटा बहुत डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में इसका रूप। देखो अच्छे, और यहाँ पे तुम्हारा आता है केस तुम्हारा क्या होता है साहब, तो देखो बोलता है कि इफ थीटा इजकल टू क्या होगा, 0 डिग्री। तो देखो अगर तुम्हारा थीटा यहाँ से क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो उस केस में दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर यानी कि सुपर इम्पोज कर जाएंगे। ORR देखो, दोनों वेक्टर भाई तुम्हारे क्या हो जाएंगे जी, तो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक ना, तो अगर थीटा तुम्हारे क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो देखो उस केस में दोनों की वैल्यू भाई तुम्हारे क्या हो जाएंगे, दोनों तुम्हारे सेम हो जाएंगे। मतलब देखो यहाँ से थोड़ा इसको निकालो, मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर, यहाँ से हम क्या लें, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये तुम्हारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस, यहाँ मैंने क्या लिया है 0 डिग्री ना, तो ले लो यहाँ पे क्या 0 डिग्री। जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू हो जाएगा 1 ORR वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर, यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B ORR। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB। ठीक है ना, तो अगर किसी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल आपका क्या होता है, 0 डिग्री आता है, तो उस केस में मुझे यह रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है, मुझे यह आंसर मिलता है। ठीक है, अब देखो मान लो केस नंबर इसमें 2 ले लो भाई, केस सेकेंड। देखो सेकेंड अगर हम क्या ले लें भाई, थीटा बराबर वाट 90 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम क्या ले लें 90 डिग्री, इसमें 1 में, ठीक ना, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, देखोगे कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर, देखो तो यहाँ से मुझे क्या मिला था
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू यहाँ क्या कॉस, अब यहाँ पे क्या वैल्यू है 90 डिग्री यानी कॉस 90। और साहब आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जी, तो कॉस 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0, यानी आपका क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर यहाँ मुझे क्या मिलेगा 0, और इसकी जो वैल्यू आएगी यह हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो यह था केस कि अगर किसी देखो ना, अगर इस दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल क्या हो 90 डिग्री, तो मुझे उस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या मिलती है 0 डिग्री, और अगर थीटा की वैल्यू तुम्हारा क्या हो 0 डिग्री, तो मुझे उस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू ए भी मिलती है, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मिलता है। ठीक है ना। अब इसमें कुछ लेते हैं अलग केस, देखो इसमें कुछ और केस लेते हैं भाई, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे जगह नहीं है, तो देखो यहाँ लिख लो केस 3। तो बच्चे देखो अगर हम यहाँ पे क्या ले लें थीटा बराबर 180 डिग्री, क्या ले लें 180 डिग्री, तो देखो तो यहाँ से किसमें इसमें 1 में इन 1, तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 180। और देखो तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है जी, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, यानी कि माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी OR हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी OR माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक ना। तो मुझे यह रिजल्ट मिलता है कि जब दोनों वेक्टर के बीच में भाई क्या एंगल हो 180 डिग्री, तो मुझे क्या मिलता है यह मिलता है आंसर। और अगर दोनों वेक्टर के बीच में भाई क्या हो एंगल 0 डिग्री हो, तो मुझे यहाँ से क्या मिलता है यह मिलता है। तो बच्चे देखो ना, अगर इसको मान ले हम ए, इसको मान ले केस बी, है ना, इसको भाई क्या मान ले केस बी, तो देखो हम कहेंगे भाई अगर यहाँ से वेक्टर ए और वेक्टर बी का देखो ना, अगर यहाँ से कहें, यहाँ लिखो फ्रॉम, थोड़ा इसको लिखते हैं फ्रॉम रिजल्ट ए एंड रिजल्ट बी से। तो देखो अगर हम इस ए और बी से लिखें, तो भाई देखो यहाँ से हम पाते हैं क्या जी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है साहब वह आता है ए बी, ठीक है ना। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो मिनिमम वैल्यू आती है ठीक है ना, तो वह तुम्हारा भाई क्या आता है माइनस ए बी OR वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या यहाँ से हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है बच्चे ना। तो यह होता है क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, ठीक है ना। आई थिंक कि इतना आपको समझ में आया होगा, तब तक के लिए आप इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चे इसमें प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी आपका ऊपर वाला भी था, लेकिन इसमें यहाँ से लिखते हैं प्रॉपर्टी। देखो पहला, देखो बच्चे ना, हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर तुम्हारा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो सकता है। सेकेंड तुम्हारा भाई क्या बोलता है कि अगर हम वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लें किसी दो वेक्टर बी और सी के सम में, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ना ये जो डॉट है इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसलिए हम इसको भाई क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो थर्ड भाई यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, मान लो हम यहाँ पे वेक्टर ए को डॉट मतलब ना मैं वेक्टर ए का डॉट लूँ के इंटू वेक्टर बी के साथ, मतलब देखो ना जहाँ तुम्हारे के है वेयर के इज एनी स्केलर, तो अगर हम ऐसा अगर सॉल्व करते हैं ना, देखो तो यहाँ से मुझे के टाइम मतलब यह स्केलर नंबर के टाइम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिलता है, ठीक है ना। तो यह था डॉट प्रोडक्ट में कुछ यूज है, क्या था डॉट प्रोडक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट यूज। अब देखते हैं, सुनो इसमें आपका चौथा, देखो चौथा तुम्हारा क्या बोलता है कि देखो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो हम जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ हम जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं
तो मुझे देखना है कि यहाँ क्या आ रहा है। तो बच्चे आप बताओ, देखो मान लो कि ये कोई वेक्टर ए था, ठीक है ना। देखो मुझे इसी वेक्टर का इसी के साथ हम जब क्या लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर यहाँ क्या होगा जी 0 डिग्री, क्योंकि भाई हर वेक्टर क्या होता है अपने आप के पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो उस केस में मुझे यहाँ से भाई क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 0 डिग्री। तो देखो तो इसलिए यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर यहाँ मुझे क्या मिलेगा जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। फिर क्या होगा, कॉस यहाँ पे क्या ले रही है 0 डिग्री, यह आपको हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर यह आपको हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो और ओ आर हम इसको ऐसे भी भाई लिख लेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, देखो यह हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओ आर ए का स्क्वायर, ठीक। तो भाई देखो ना, अगर कहीं तुम्हारा वेक्टर ए, देखो ना कहीं तुम्हारा अगर ऐसे आता है कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आप इसको हमेशा ये जानना कि हमेशा यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ही हुआ है, और हम इसकी वैल्यू ए का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो यह था कि एक वेक्टर का उसी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लेने पे क्या होता है भाई, तो यह मुझे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। यह मुझे इंपॉर्टेंट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। बच्चे अब देखो डॉट प्रोडक्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है क्या भाई, तो देखो यहाँ होता है आई का आई कैप के साथ डॉट, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट, के का के कैप का के कैप के साथ डॉट। तो देखो हमेशा आई का आई कैप के साथ जो डॉट होता है वैल्यू होती है 1, जे का जे के साथ जो डॉट होता है वैल्यू होती है 1, के का के के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आई कैप इंटू जे कैप करें तो वैल्यू क्या आती है 0, जे कैप इंटू के कैप करें तो वैल्यू क्या आती है 0, के कैप इंटू आई कैप करें तो वैल्यू क्या आती है 0। तो कहोगे सर कैसे, तो बच्चे थोड़ा आप जानो, मान लो ना मैं यहाँ से ले लिया एक्स वाई और ये जेड एक्सिस, ठीक ना। और बच्चे ना देखो आपको क्या पता है कि आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो ना हम अगर यहाँ पे मान लो कोई हम यहाँ से मैं क्या ले लूँ 1 यूनिट ले लूँ, दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट एंड डेट इज कॉल्ड आई कैप। देखो ना, और इस वाई पे मैं यहाँ पे एक यूनिट ले लूँ इतना, और इसको मैं लिखूँ जे कैप, और यहाँ पे अगर जेड पे मैं 1 यूनिट लूँ और इसको मैं के कैप से लिखूँ, तो बच्चे आप देखो ना हम अगर यहाँ से आई कैप डॉट आई कैप अगर हम सॉल्व करें, तो देखो ना इस आई कैप डॉट आई कैप का मतलब क्या हुआ कि देखो इसी आई कैप यानी कि इसी यूनिट वेक्टर आई का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि जब हम किसी वेक्टर का खुद के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे एंगल की वैल्यू क्या आती है 0 डिग्री। तो देखो हम अगर यहाँ से आई डॉट आई फाइंड करेंगे तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 0 डिग्री, और फिर जो मेरा यह होगा आई कैप का क्या होगा, यहाँ से आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर क्या होगा आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस 0 डिग्री। और बच्चे देखो तो इस आई कैप इज व्हाट यूनिट वेक्टर, यानी कि 1 इंटू 1 मिल जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी यहाँ से आई डॉट आई बराबर यहाँ मुझे क्या मिलता है 1। तो ऐसे हम जे डॉट जे भी हम प्रूव कर सकते हैं और के डॉट के भी, ठीक है। अब आते हैं इस पे सेकेंड वाले पे, मुझे क्या प्रूव करना है आई डॉट जे बराबर 0। तो बच्चे आप बताओ, देखो ना अब मुझे यहाँ पे इस आई यूनिट कैप और जे कैप के बीच मुझे डॉट लगाना है। तो बच्चे आप बताओ इस आई कैप और जे के बीच में यहाँ पे एंगल तुम्हारा क्या बन जा रहा है जी 90 डिग्री। तो अगर यहाँ लेंगे तो इस केस में थीटा मेरा क्या होगा 90 डिग्री, और यहाँ से आई डॉट कामा डॉट जे कैप बराबर यहाँ से क्या मिलेगा आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री। और बच्चे देखो तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यह हो जाएगा 0, यानी कि आई डॉट जे बराबर यहाँ मुझे क्या मिलेगा 0। तो यह था आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है, के साथ के का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। लेकिन हम जब आई का जे के साथ, जे का के साथ
और के कैप का आई के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इनकी वैल्यू क्या आती है 0। तो यह था प्रूफ। आई थिंक कि आपको इतना समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस टॉपिक में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।